मैं अलख निरंजन हूँ। मैं जस नाम तस काम हूँ। अलख जो दिखाई न पड़े, निरंजन जिसका कोई आकार प्रकार न हो, फिर भी मैं साकार होकर आपके पास हूँ। जरूर कोई ऐसी बात है, नाम के पीछे भी बहुत बड़ा राज है। मैं जन्म लिया तब से खेल में, दौड़ में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, तमाम चीज़ों में रुचि रखा। और दोस्तों ने एक जिद ठान ली। आम पकने का समय था, झारखंड रांची में मैं था। दोस्तों ने कहा तुम तो बड़े बहादुर हो, बड़े ऊंचाइयों पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे आम फले हैं, क्या खिलाओगे दोस्त। सारे बच्चे मोहल्ले के गरीब घर से थे, उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा चिंता मत करो, जो जो आम तुम चिन्हित करो सारे आम मैं उतार के तेरे मुंह में रख दूंगा। मैं तेजी से आम के पेड़ पर चढ़ा और लगभग 5-6 दोस्त थे। सबों को मैंने वहां से आम फेंकता गया, वो लोग चुनते गए, कोई चादर पर, कोई तौलिए पे, कोई हाथ पे, और जी भर सबने आम खाया। एक दौर आया, हवाएं बिल्कुल सन्न थी, लगा तूफान आएगा, मेरे मन में भाया। और मैंने सोचा कि अब तोड़ना मुश्किल है, कस के डाल को हिला दूं। जो ही डाल मैंने हिलाई, कुछ आम गिरे, क्या खाक। तेज तूफान आई और मैं करीब 50 फीट की ऊंचाई से डाल लिए नीचे गिर गया। मेरे डाल के कड़कड़ाहट की आवाज सुनते सारे बच्चे भाग गए, दोस्त निकल गए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। बस एक ऐसा दृश्य बना कि मैं धड़ाम से बीच सड़क पर गिर गया। मेरी दाईं बाजू टूट कर बिखर गई और रक्त रुधिर बह गए। मैं रक्त में लाल हो गया, बेहोश। आंखें खोल के देह झांका, कोई तो जरूर दोस्त हमें उठाएगा, लेकिन सारे लोग भयभीत होकर भाग गए। अंत में मैंने माँ अद्या शक्ति भगवती की आराधना की, मन ही मन, कि मुझे वापस ले जाओ या फिर खड़ा करो। बस मैं खड़ा हुआ, दौड़ते माँ के पास गया। माँ घर का काम कर रही थी। मैंने माँ से कहा चोट लगी थोड़ी, देखो ना कोई दवा लगा दो। माँ ने देखा कि हाथ टुकड़े टुकड़े होकर हिल रहे हैं। वो फफक के रो दी, मुझे आंचल में समेटी, चिकित्सकों के यहाँ दौड़ लगाई, बहुत मेहनत की। 3 महीनों के इलाज में मेरा हाथ बेकार होने लगा, ऊपर तक सड़न आ गई, उसे कटवा देना पड़ा। लेकिन जिस दिन हाथ कटी, उसके सुबह से मेरा दर्द काफूर हो गया, दर्द गायब था। मैंने माँ को यूं ही पकड़ा, कहा मेरा दर्द अब खत्म है, चलो ना माँ, अब हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं। आईने में मैंने अपने कटे बाजू को देखकर थोड़ा सा सहमा कि काश ये हाथ हटा दी गए। मैंने कहा कानेन चक्षुआय पीड़ाय केवलम, इस हाथ के रहते ही क्या खाक होता, दर्द और पीड़ा का एक भार बनता, इससे बढ़िया था नहीं है। चलो चलो कोई बात नहीं। मैं कोरे कागज पे काली पुटने लगा। मैट्रिक में भी मैंने अच्छा स्थान प्राप्त किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमए भी फर्स्ट क्लास किया। और इस दरमियान लगातार एंशियंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में मिथिला यूनिवर्सिटी का 2nd टॉपर बना। मैंने उसी दरमियान भोजपुरी सीखा, सादरी सीखा, उरांव सीखा, संथाली सीखा, बंगाली सीखा, हास्य व्यंग कविता सीखा, साइकिल चलाना सीखा, कपड़े धोना सीखा, गाय दूहना सीखा, घास काटना सीखा, बढ़िया खाना बनाना सीखा। मैं आज़ाद भारत का एक आज़ाद नागरिक हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं हो सकता। मैं लोगों को आज़ादी देता हूँ, जो गुलाम है उसे भी मैं आज़ादी देता हूँ। आज़ादी दे यह तो हुई। एक दिन मेरे बुजुर्ग बैठे लोग थे, कहे कि बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी हाथ कट गए, लेकिन इससे ज्यादा दुख तो ये हो रहा है कि अभी माँ बाप तुम्हें रोटी देंगे, कल के आने वाले दिन में जब माँ बाप विदा होंगे तो तुम कटोरे लेके सड़कों पे भीख मांगोगे। मैंने कहा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपके जख्म पर भी मैं ही मलहम लगाऊंगा।
भीख मांगना तो दूर रहा, मैं हाथ पसारूं इससे बेहतर है मेरा ये हाथ भी कट जाए। मैं पांव से भी लिख के ऊंचाई पकड़ूंगा। मैं हाथ कटने का फिक्र नहीं करता हूं। मैं भारत माँ का एक औलाद हूं जो इन पर शीश चढ़ा के भी ऊंचाई पालूंगा। मैं वैसा हूं और लगातार यही सोच बनती रही। साइकिल सीखने में कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ, नदियों में कई बार तैराकी सीखने में बह गया, लोगों ने बचाया। छत पर एक बार बारात आई थी, छत नंगा था और छत पर से ही बारात की आवाज़ आई बाजे की और मैं दौड़कर बारात देखने गया। छत खत्म हुआ और 3 मंजिले छत से मैं नीचे आ गया। सर मेरा फटा, रक्त रुधिर बहे। बारात के आवाज़ में, बाजा का आवाज़ में कोई मेरे कराह को नहीं सुना। भोर में लोगों ने लटका देखा लोहे की कील में, मुझे उतारा, हॉस्पिटल ले गया। फिर मैं चंगा हुआ, फिर मेरा हृदय गंगा हुआ। मैं हर हाल में हंस के यारों के जिंदगी जीना जानता हूँ। लादेन भी कुछ लाद के नहीं ले गया, अलकायदा को भी कायदा मैं सिखाना जानता हूँ। आओ 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 मेरे साथ आओ, कायदे की सीख मैं सिखाऊंगा, मंजिल मैं पहुंचाऊंगा। तुम थक गए तो कोई बात नहीं, कंधे पर मैं बिठाऊंगा। तुझे भी मंजिल का पता मैं बताऊंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। सफलता तो सिर्फ एक चुनौती है, बिना कुछ किए किसी की जयकार नहीं होती। नमन है, बंदन है, चंदन है इस सिंह साहब के मैथमेटिक्स के इस हृदय सागर और चैनल को, जहां हजारों बच्चे कुछ सीखने आते हैं, ऊंचाई पाकर छलांग लेके यहाँ से जाते हैं। नमन है, बंदन है, चंदन है इस स्टूडियो को, मैथमेटिक्स चैनल को। सारे लोगों से मेरी विनती है, आग्रह है कि खुशियों में हमें भुला देना, ये आपकी खुशी। आ जाए गम का दौर हमें याद करना। मोबाइल नंबर भी हो तो लिख लेना 9472261472, 9472261472। अलख निरंजन, खुशियों में हमें भुला देना आपकी खुशी, गम में हमें बुला लेना। मत बताना जख्म कहाँ, मैं नैन नीर बहाकर हर जख्मों की गहराई भर दूंगा। जख्म छुड़ा के दम लूंगा, निशान मिटा के हटूंगा।